हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, उनकी नज़र में आप किस तरह के इंसान हैं, कैसे इंसान हैं, ये हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रिलेट रेजोनेट करेगा। और थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस। रीडिंग इरेगुलर हो गई थी बहुत ज़्यादा और प्रोवाइड भी नहीं कर पा रही थी मैं आप लोगों को रीडिंग, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी और इतना बिजी कि मैंने आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया। सो आई एम सॉरी फॉर दैट और थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंस रखा। ओके, बट चलिए रीडिंग हम आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी कि वापस हमारी रीडिंग की जो सीरीज़ है वो शुरू कर देते हैं। ओके, अपने पार्टनर के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। ओके व्यूअर्स, उनके बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए। मेल फीमेल आप कोई भी हो, कोई भी आपका ज़ोडिएक साइन हो, कितने भी समय बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये रेजोनेट कर सकता है। वेट अ सेकेंड, एक जो डाइस है वो बाहर गिर गया है, जस्ट अ सेकेंड। या नाउ वी हैव दैट। ओके, फिर से करते हैं स्टार्ट। तो ये रीडिंग जो है व्यूअर्स, जब भी आप देख रहे हैं आपके साथ रिलेट करेगी, रेजोनेट करेगी, और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं एक बड़े लेवल पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को लगता है कि यू आर हाईली सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन। उनको आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लगती है, एक्सेस में लगती है। काफ़ी उनको लगता है ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, कह सकते हैं हाईली सेंटिमेंटल इंसान है, बहुत भावुक व्यक्ति, जिसको छोटी छोटी बातों का बहुत बुरा लग सकता है या लग जाता है, या जो किसी छोटी सी बात से भी हर्ट हो सकता है या हो सकती है। ओके, कोई ऐसा जो बहुत इमोशनल है, जो किसी का दर्द नहीं देख सकता, किसी का दुख नहीं देख सकता, और जल्दी रो देता है या जल्दी सैड हो जाता है, यू नो। तो उनको आप हाईली सेंसिटिव इमोशनल इंसान लगते हो, और हो सकता है कि आप ना हो सकता है कि हर सिचुएशन में आप इतने इमोशनल नहीं हैं। हो सकता है सिर्फ इनके केस में इनको लेकर ही आप इमोशनल हैं, और इनको लगता है कि आप हैं ही ऐसे, आप हर सिचुएशन में ऐसे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि इनकी ये बात सच हो। तो पहली चीज़ इनको ये लगती है। दूसरी चीज़ व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है दैट यू आर ऑलवेज फेसिंग प्रॉब्लम्स, योर लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। हो सकता है उन्होंने ये अज्यूम किया है, हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाली कुछ कठिनाइयों के बारे में उन्हें पता है, किसी और ने बताया या आपने बताया, या उन्होंने खुद ऑब्जर्व कर लिया आपकी लाइफ को देखकर, क्योंकि उनकी नज़र में उनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है व्यूअर्स दैट आप बहुत कुछ झेल सकते हैं। यू आर वेरी टॉलरेंट, आप बहुत कुछ सह सकते हैं या सह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सहना अच्छा लगता है या झेलना अच्छा लगता है, बट आप कर जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, फिर वो आपको फेस करना पड़ सकता है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। आप उस परिस्थिति से, उस परेशानी से भाग नहीं सकते, तो आप उसे फेस करते हैं, टॉलरेट भी करते हैं, टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं द वे यू कैन, जैसे आप कर सकते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है व्यूअर्स आपके बारे में कि आप जो है ना वो बहुत कुछ टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, बट काफ़ी कुछ फेस करते हैं आप, काफ़ी डिफ़िकल्टीज अपनी लाइफ में फेस करते हैं आप, और एक सर्वाइवर हैं आप, लाइक एक फाइटर, वॉरियर, और उसमें भी एक सर्वाइवर के जो लड़के सब कुछ फेस करके, सब कुछ झेलने के बाद सर्वाइव कर जाता है, फिर भी उस सिचुएशन से बाहर आ जाता है। ओके, तो एक सर्वाइवर टाइप की पर्सनालिटी, एक वॉरियर टाइप की पर्सनालिटी उनको आपकी लगती है, और एक ऐसे इंसान की पर्सनालिटी जो बहुत टॉलरेंट है, जो बहुत हद तक झेल सकता है, बहुत हद तक सह लेगा, बहुत हद तक फेस कर सकता है सिचुएशंस को, एंड देन सर्वाइव कर सकता है उन परिस्थितियों के पार जाकर। यस,
अच्छा, पता नहीं क्यों उनको लगता है ज़रा सी बात से आपका दिल टूट जाता है। ज़रा सा रूड बिहेव करा किसी ने, ज़रा सा कोई डिसरिस्पेक्टिंग हुआ आपके साथ, या चलो इग्नोर किया आपको, वही आपको बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट लगती है। या फिर किसी ने अपना टोन ऊंचा किया आपके साथ, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। बहुत जल्दी आप निराश होते हो, बहुत जल्दी आपका दिल टूटता है। यस। अच्छा, उन्हें ये भी लगता है दैट यू आर अ वेरी पैशनेट लवर। मतलब आप टूट कर चाहते हो किसी को, एकदम हद पार करके किसी को चाहते हो। अगर चाहते हो तो किसी को प्यार करते हो ना, तो पीक तक पहुंचकर, यानी कि एक्सट्रीम प्यार होता है जो, ओके, जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा वो प्यार में कह सकते हैं कि पैशन होता है, जितना उस प्यार में इंटेंसिटी होती है, कहीं ना कहीं लगता है कि वो ऐसा प्यार होता है जो शिद्दत वाला कहते हैं, जो टूट कर चाहने वाला प्यार एंड ऑल दैट, वैसा प्यार जो बहुत पोएटिक है, बहुत शायराना है, बहुत पोएटिक है, लेकिन पेनफुल है। जो लोग इतना टूट कर चाहते हैं किसी को, जो इतना ज़्यादा किसी के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, या इतना ज़्यादा किसी को लेकर पैशनेट होते हैं, अक्सर उनका दिल जल्दी टूट जाता है। या फिर ऐसे लोग प्यार में जो है ना, काफ़ी पेन सहते हैं, काफ़ी दर्द उन्हें झेलना पड़ता है। या अच्छा, उन्हें ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपकी डेस्टिनी अच्छी है, फिर भी लाइफ आपको प्रोटेक्ट कर ही लेती है, फिर भी आपके पास स्ट्रॉन्ग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ ही जाती हैं। यस, उनको लगता है व्यूअर्स कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक अच्छे डिसीजन मेकर भी हो। आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, और आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे प्यार की बात हो, करियर की बात हो, कोई और बात हो। यस। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो हो, क्योंकि चाहे दिल टूटता है, चाहे इमोशनल हो जाते हो, चाहे सेंटिमेंटल हो, बट सर्वाइवर भी हो, वॉरियर भी हो, सब कुछ झेल लेते हो, टॉलरेंट बहुत ज़्यादा हो, टॉलरेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा है। यस। एक ऐसा, उनको ना आपके अंदर एक ऐसा गुण नज़र आता है, एक ऐसी क्वालिटी नज़र आती है कि आप गिरकर भी ना बार बार उठ सकते हो, बार बार गिरकर उठ सकते हो। वो आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप हार नहीं मानोगे गिर के। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी वैसे इस एंगल में भी उनको काफ़ी स्ट्रांग लगती है कि आपने जो कह दिया वो कह दिया, मतलब आप पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बात से मुकर नहीं जाएंगे, झूठ नहीं बोल देंगे, या फ़ायदा नहीं उठाएंगे किसी का। मतलब ज़ुबान दी है तो ज़ुबान की वैल्यू है आपकी, आपने कुछ कहा है तो उसकी वैल्यू है, आपने कुछ कमिट किया है तो उसकी वैल्यू है, आपने कुछ प्रॉमिस किया है तो उसकी वैल्यू है, आपकी ज़ुबान की वैल्यू है। आपके जो पर्सनालिटी है ना व्यूअर्स, वो इस तरह की है कि आप जो कहते हैं, जो करते हैं, वो बहुत कन्विंसिंग है, उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता, ना आपके इंटेंशन पर कोई डाउट कर सकता है। तो उस वे में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। यस, तो ऐसे तो आप हैं ही उनकी नज़र में। आइए और देखते हैं कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। Hey, we need one card at one time, not more than that. व्यूअर्स, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सब कुछ सप्रेस कर लेते हैं। यू आर समवन जो हाइड कर लेते हैं अपने पेन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को, अपने इमोशन को। इमोशनल तो हाईली है, यानी हाईली सेंसिटिव हैं, हाईली इमोशनल हैं, लेकिन उस पेन को जो सर्वाइव कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, तो पेन भी होता है, दिल जल्दी टूटता है, सॉफ्ट हार्टेड हैं तो पेन होता है, सफ़र करते हो। ओके,
तो ये जितना कुछ होता है आपके साथ इमोशनली, ये सब कुछ आप सप्रेस करते जाते हो अंदर ही अंदर. यू आर नॉट समवन हु इज़ वेरी वोकल अबाउट देयर जर्नी और देयर पेनफुल जर्नी. मतलब आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो अपने दुख, अपने दर्द, अपने पीड़ा को बताओगे ज़्यादा किसी से, या ज़्यादा अपना दुख दर्द किसी से बयां करोगे. आप एक ऐसे इंसान हो ही नहीं. यू आर नॉट समवन लाइक दैट. तो उनको लगता है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप फिर सब कुछ दबा के रखने वाले हो, सब कुछ अंदर दबा के रखते हो. सारा दर्द, सारा दुख, सारा बर्डन जो है आपके अंदर, चाहे गुस्सा आ रहा हो किसी पर, ओके, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, टेंशन हो किसी बात का, यू जस्ट हाइड इट इनसाइड. आप उसे अंदर छुपा लेते हैं, दबा देते हैं उस पेन को, उस इमोशन को, और बाहर नहीं आने देते. उनको ऐसा लगता है, हो सकता है आपने कोई ऐसा दर्द ना दबाया हो, बट शायद उनको लगता है कि आपने फील बहुत किया और फिर उस फीलिंग को दबाया. ऐसा लगता है उनको कि आपके दिमाग में, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन वो जुबान पर नहीं है. उनको लगता है व्यूअर्स, योर अप्रोच इज़ वेरी स्लो. आप किसी को अप्रोच करते हैं अगर, या किसी से बात करते हैं, ओके, या प्यार में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, तो उस चीज़ में आप काफ़ी स्लो हैं. आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है. अगर लव लाइफ की बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी को पसंद करेंगे तो उसे बताने में भी आप 1 साल लगा लेंगे, 2 साल लगा लेंगे, ओके, और अगर बताएंगे भी तो भी कन्फेस नहीं करेंगे, हिंट देंगे. मतलब इतना स्लो आप आगे बढ़ते हैं प्यार के मामले में, इतना स्लो कि कई बार चीज़ें बहुत डिले हो जाती हैं. हो सकता है व्यूअर्स आप शाय होते हैं, तो उनको लगता है शायद आप शाय हैं. उनको लगता है कि आप शाय हैं या बहुत नर्वस टाइप के हैं, क्योंकि आप अपने अंदर इमोशंस को दबाते हैं. उनको लगता है कि आप नर्वस हैं, इस वजह से अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा वोकल नहीं हैं, और नर्वस हैं, शाय हैं, इस वजह से प्यार के मामले में आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है, वो बहुत स्लो है. अच्छा, आप कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी कहते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो बहुत सोच समझ के लेते हैं. ये उनको लगता है दैट यू आर समवन जो ऐसे ही कोई बात नहीं कह देगा, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ एक्सप्रेसिव हैं ही नहीं. तो अगर थोड़ा भी कुछ बोल रहे हैं तो ज़रूर कुछ सोच के बोल रहे हैं. तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत कैलकुलेटिव हैं इस मामले में, कि आप सोच समझ कर बोलेंगे, यानी कि आप काफ़ी कैलकुलेट करेंगे अपने हर एक स्टेप को, हर एक एक्शन को, कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, मैं कहूँगी तो इसका क्या मतलब निकालेगा सामने वाला, मैंने ऐसा किया तो उन्हें लगेगा कैसा, ऐसा हुआ तो आगे क्या रिएक्शन होगा, यू नो. तो आप बहुत कैलकुलेट करते हैं अपने हर एक एक्शन को, हर एक वर्ड को, अपने हर एक डिसीजन को काफ़ी सोच समझ कर, कैलकुलेट करके, हिसाब किताब करके फिर आप कुछ कहते हैं. इसीलिए मैंने कहा कि उनको लगता है कि आपकी ज़ुबान की बहुत वैल्यू है. आपने कहा है तो वो उसमें बहुत वज़न है, उसका कोई अर्थ है, कोई मीनिंग है. आप यूं ही कोई बात नहीं कह रहे हैं. तो स्लो तो हैं, क्योंकि बहुत इंसान अगर कैलकुलेटिव होगा, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करता रहेगा, दिमाग में सोच विचार करेगा, हिसाब किताब करेगा, नाप तोल करेगा, फिर कोई एक्शन लेगा, फिर कोई बात कहेगा, तो टाइम तो लगेगा ही. टाइम तो लगेगा कैलकुलेशन में सोच विचार में वक्त तो जाएगा ना. वैसे तो उनको लगता है आप काफ़ी कैलकुलेटिव स्टेप्स लेते हैं, कैलकुलेटिव डिसीजंस और एक्शंस लेते हैं. इसीलिए आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं, क्योंकि आप सब कुछ एनालाइज कर लेते हैं, फिर कुछ करते हैं. व्यूअर्स, उनकी नज़र में कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हील नहीं है, जो हील नहीं है, जो अभी भी अंदर से सफ़र कर रहा है. पता नहीं क्यों उनको आपके अंदर एक दुखी आत्मा नज़र आ रही है, और शाय और नर्वस आत्मा भी. व्हाट एम आई सेइंग मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से दुखी हो, पता नहीं क्यों. हो सकता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादातर ऐसा रहता है कि देखने पर लगता है कि ये इंसान दुखी है, या फिर हो सकता है कि आपकी आंखों में कोई दर्द है, या फिर सोशल मीडिया पर आप कोई ऐसा पोस्ट, कोई ऐसी स्टोरी, स्टेटस लगाते रहते हैं जो पेनफुल सॉन्ग है, पेनफुल कोई शायरी है, पेनफुल कोई वर्ड है, या कोई सेंटेंस है, कुछ ना कुछ आप ऐसा डालते हैं
ऐसा पोस्ट करते हैं, या फिर जिससे लगता है कि ये इंसान दुखी है, अंदर से परेशान है, या तो आंखों में आपके दर्द है, या चेहरे पे, एक्सप्रेशन में, बातों में, या फिर सोशल मीडिया पे, कहीं से तो ये जज कर रहे हैं आपको कि अंदर से आप हील नहीं हो। सॉरी फॉर माई थ्रोट। अंदर से आप हील नहीं हो और अंदर से आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू नीड हीलिंग, ऐसा उनको लगता है। चाहे आपको हीलिंग की ज़रूरत ना भी हो, ओके, लाइक सपोज आपको ज़रूरत है ही नहीं हीलिंग की, आप ठीक हो अंदर से, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा है चुपचाप सा, तो लोगों को लगता है आप सैड हो। ओके, हो सकता है कुछ सोशल मीडिया पर आप ऐसे गाने वगैरह लगाते हो, पर ऐसे ही लगा देते हो, वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट लोगों को लग सकता है, इनको लग सकता है कि आप अंदर से कुछ दर्द में हो एंड ऑल दैट। और हो सकता है ये बात सच हो कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव हैं, काफ़ी एनालिटिकल हैं, इसीलिए आपको बहुत टाइम भी लगता है, काफ़ी स्लो हैं आप, और शाय भी हैं। ओके, शाय हैं, और कह सकते हैं कि थोड़े से इंट्रोवर्ट और नर्वस टाइप के हैं आप। जब प्यार के लिए कोई स्टेप लेने की बात आएगी तो थोड़े से शाय फील करते हैं आप। तो उनको ना ये पर्सनालिटी आपकी लगती है। कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके उनके नाम में हो सकते हैं। लेट्स सी। ई फॉर एलिफेंट, डबल ई, एक्चुअली ट्रिपल 3 बार यहाँ पे ई है, तो हो सकता है आप दोनों के नाम में मिलाकर टोटल 3 बार ई आता हो। ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, आई हो आपके नाम में या उनके नाम में, आई, जे, एस फॉर शिप, वाई फॉर याक, वाई, जे, तो यहाँ पे डबल जे है, जे फॉर जग, डबल जे, आर है, आर फॉर रोज, तो आपके उनके नाम में आर हो सकता है, बी फॉर बॉल, एंड एल फॉर लायन। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके उनके नाम में हो सकते हैं। यहाँ कुछ चार्म्स हैं। उनको लगता है व्यूअर्स कि आप दोनों दो जिस्म एक जान है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको ऐसा लगता है व्यूअर्स, न जाने क्यों वो आपसे इतना अटैच हो गए या हो गई, कि ये अब अटैचमेंट उनको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो प्रश्न उठता है उनके दिमाग में कि क्यों मैं इनसे इतना अटैच हो गया या अटैच हो गई, क्योंकि अब ये अटैचमेंट जो है वो काफ़ी इनको परेशान करता तो है। क्यों हुआ अटैचमेंट? तो ये काफ़ी ज़्यादा अटैच है आपसे। इनको आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी लगती है कि जो भी आपके करीब आएगा आपसे अटैच हो जाएगा, या जो भी आपके निकट आएगा उससे आपसे प्यार हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी आपके पास आएगा वो आपसे अटैच हो जाएगा या उससे आपसे प्यार हो जाएगा। उन्हें ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आप अपने शेल से बाहर नहीं आते। अपने शेल से बाहर आने का मतलब है कि अपने दिल की बात को खोलते नहीं हैं, अपने अंदर के दर्द को एक्सप्रेस नहीं करते, दिमाग में क्या विचार है उसे बताते नहीं हैं, अगर अंदर कोई शिकायत है, गुस्सा है, तो उसे बाहर नहीं निकालते हैं, तो अपने शेल में ही रहते हैं, शाय हैं, या कह लीजिए कि उतना एक्सप्रेसिव है ही नहीं, तो वो अंदर ही रहते हैं, आप अपने शेल में रहते हैं, ऐसा उनको लगता है। बट उन्हें आपकी पर्सनालिटी ऐसी भी लगती है कि जो एक बार देखे वो मुड़ मुड़ के देखे, यानी कि जो आपको एक बार देखेगा वो आपको अवॉइड तो नहीं करेगा, हो सकता है कि वो आपको एक बार और मुड़ कर देखे, क्योंकि पर्सनालिटी आपकी अट्रैक्टिव तो है। अब चाहे वो आपके लुक्स का अट्रैक्शन है, आपका ऑरा है, या कुछ और। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको गाइड किया हो, हेल्प किया हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, इग्नोर ऑल द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, चलिए मिलते हैं बाद में।